हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द जेई इनसाइडर और आज है डे 7। आज है 11th ऑफ नवंबर। लोग देख सकते हो यहाँ पर 11th ऑफ नवंबर है आज और अभी हो रहे हैं 11:21। ये मेरा आज का शेड्यूल। फिर से मॉक देने वाला हूँ, रिवाइज करने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने वाला हूँ। उसका पार्ट टेस्ट भी दूंगा और अगर समय बच गया तो ये दोनों चीज़ भी कर पाऊंगा। वैसे तो ये दोनों मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पे समय ही नहीं बचा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करते करते समय खत्म हो गया मेरा और मैंने पार्ट टेस्ट दिया है। मैं पार्ट टेस्ट का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड। 8 चैप्टर्स का टेस्ट दिया था, सिर्फ ऑर्गेनिक का था। मैं तुम लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस केमिस्ट्री का था और ये सब चैप्टर्स थे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, बायोमोलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक, जीओसी, हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन। मेरे 70 नंबर आए इसमें। 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। 25 में से 90% की एक्यूरेसी बनी और 30 मिनट का मैंने टाइमर सेट किया था। कुछ अराउंड 27 मिनट्स ही कंप्लीट कर लिया पेपर को। करेक्ट 18, इनकरेक्ट 2 और 2 जो इनकरेक्ट हुए ना, हमको लगता है वो इसी के ग्लिच के कारण हुआ है। मतलब मार्क्स आपका ही ग्लिच, क्योंकि हमको आंसर मालूम था, मैं सही भी मार्क किया लेकिन ये लोग गलत बता रहे हैं। तुम देख सकते हो। ये तो एस्टेरिफिकेशन का बेसिक, मतलब आता होगा तो तुरंत बनेगा। ये सवाल हमको आता ही नहीं था। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड हमको नहीं मालूम और हमको जानना भी नहीं है भाई। मतलब कैसा कैसा नाम है भाई इन सब कंपाउंड्स का, कैसे मैं बताऊंगा। तो हटाओ इसको। ये सवाल मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला हूँ। तुम लोग से बनेगा तो मुझे कमेंट में बताना तुम लोग कैसे अप्रोच किए इस सवाल को। बाकी पूरा क्वेश्चन यही है, ये रहा सही आंसर इसका। मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाने वाला हूँ। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को। हमको समझ नहीं आया है सवाल। ये तो बेसिक ऑर्डर मालूम हो तो ये सवाल बन गया तुरंत। ये नॉर्मल ऑर्गेनिक के रिएक्शन बेस्ड। ये बेयर्स रिएजेंट, मतलब छाता ग्लाइकोल कैसे बनता है, तो बेयर्स रिएजेंट से बनता है। अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं। ये वाला Br2 का एंटी एडिशन, बेसिक सवाल सब थे। हमको ये नहीं मालूम था ये एल्काडाइंस का जो रेट ऑफ कन्वर्शन का होता है, उस नीचे देख सकते हो सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हमको नहीं मालूम था ये चीज़, तो मैं इसको मार्क ही नहीं किया। इसके बाद यस दिस सवाल, भाई मेरा आंसर करेक्ट है। ये तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम लोग ये देखो, ये जहाँ मेरा कर्सर है देखो, यहाँ पर ये लोग क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये डाइमर बन के ऐड होता है भाई। ये मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये डाइमर बन के ऐड हो जाता है अगर तुम एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो। Hg2+ के पहले तो तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा और फिर Hg2+ निकलता है तो उसमें डाइमर बन के ऐड हो जाता है। भाई पता नहीं ये क्यों गलत हुआ है, मतलब ये ग्लिच के कारण ही हुआ है भाई। ये आंसर मेरा सही है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन, भाई बेसिक इजी सवाल। ये वाला भाई नॉर्मल SN2, ये वाला मतलब नॉर्मल। ये देख लो भाई, ये एस्टर का है। एस्टर बोल रहा है एल्डिहाइड बन रहा है, किससे बनता है, डबल H से बनता है। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा था भाई। नॉर्मल कन्वर्जन क्वेश्चन, कन्वर्ट कैसे करोगे। ये वाला भाई हमको नहीं मालूम भाई। ये टेस्ट के बारे में हमको, ये टेस्ट के बारे में नहीं मालूम है तो मैं मार्क ही नहीं किया। मतलब हटाओ इसको। देख रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर और यहाँ OH है। मतलब इस पे तो रिएक्ट करेगा नहीं, बेंजीन वाले पे OH ग्रुप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो स्टेबल रहेगा नहीं। यहाँ पर आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर वो टूट के ऐसा बन जाएगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, आता होगा तो बन जाएगा। इसके ऊपर ये है करेक्ट स्टेटमेंट पूछना था तुमको। अगर बायोमोलिक्यूल्स पता है DNA RNA के बारे में तो बहुत ईजी सवाल है ये वाला भाई। फ्रेडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन, ये वाला भाई नॉर्मल नेम रिएक्शन है भाई। और अगर तुम लोग अमाइंस चैप्टर पढ़े हो तो तुमको मालूम होगा ये कौन सा रिएक्शन है। ये वाला इन सब का रिएक्शन कराओ तो भाई ये ग्रिग्नार्ड है। मेंशन रिडक्शन के साथ एक और जो आता है ना, जिंक इन अमलगम, वो वाला है। मतलब इससे एल्केन बन जाता है, ठीक है। और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स में यूज़ नहीं करते हम लोग इसको। ये NaBH4 भाई नॉर्मल रिडक्शन। ये डाइबल H भाई, मतलब डाइबल H तो यूज़ ही हम लोग करते हैं एक एस्टर को एल्डिहाइड बनाने के लिए, तो ऑप्शन छाट लो उसी हिसाब से। ये वाला भाई मैं इसमें इतना बेसिक एरर किया हूँ या फिर मैं बेसिक एरर किया हूँ कि ये वापस से ग्लिच है, हमको नहीं पता है। मतलब मैं तुमको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, मैं बना के रखा हूँ। ये वाला देखो, यहाँ से अगर ग्रिग्नार्ड का थोड़ा भी नॉलेज है तुम लोग को, Mg+ में प्लस हम लोग बनाते हैं, CH3 में माइनस बनाते हैं और ये यहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर उठ के यहाँ आ जाएगा तो रिएक्शन ऐसे आगे बढ़ेगी। देखो बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ से MgCl ऐसे टूट के बाहर आ जाता है। और उसके बाद जो H2 होता है उसमें से H+ निकलता है और वो इस OS में O- पे आके अटैक मारता है और यहाँ से OH ऐसे बन जाता है। तो ये 3 डिग्री बनता है, 3 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। मैं यहाँ पर पता नहीं मैं टिक गलत किया हूँ कि ये वापस से कोई ग्लिच है। मतलब आंसर निकाल के भी मैं इस पे और इस पे ये 2 डिग्री है, सॉरी इसमें 2 कार्बन की चेन है और ये 3 कार्बन की चेन है। तो पता नहीं भाई क्या मैं इसमें क्या नशे में किया था कि क्या किया था। ये हालत तुम लोग देख सकते हो।
हमको एकदम नॉलेज नहीं है भाई ये क्या बोलना चाह रहा था इस सवाल में। किसी के साथ कुछ रिएक्ट करके बोलता है कि वाई कैन बी कन्वर्टेड। एक तो ये लोग पूरा लिखा भी नहीं है, यहाँ कंसर्टेड लिखा हुआ है, कन्वर्टेड होना चाहिए, पता नहीं Al2O3 के साथ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो मे भी हो सकता है कि डिसप्रोपोर्शनेट करे, बट हमको मालूम नहीं है भाई, छोड़ो हटाओ इसको। क्या था भाई, तो बेसिक सवाल है भाई ये, मतलब एक तरह से इसका है भी नहीं है, तुम बोल सकते है इसका सवाल है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है ये भाई। मतलब ये वाला तो तुमको देख के पता चल जाना चाहिए ये HBZ रिएक्शन है। और एलेनिन में हमको इतना तो मालूम था कि फिनाइल ग्रुप तो अटैच होगा नहीं, ऑप्शन में CH3 था तो मैं इसको मार्क कर दिया। बस भाई ऐसे ही हो गया मेरा केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक तुम लोग देख ही सकते हो, NCERT से तो कुछ लेवल ऊपर ही है भाई, डायरेक्टली NCERT बेस्ड भी आ जाते हैं, बट जैसे कि वो एल्काडाइन वाला हीट ऑफ कन्वर्शन ये सब नहीं मालूम होगा थोड़ा JEE लेवल का तो नहीं बनेंगे सवाल। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।